हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ रीडिंग देखने जा रहे हैं और रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी खुशियों में नज़र। ठीक है, आपकी खुशियों में नज़र किसकी है, कैसी है, अच्छी है, बुरी है, और आपकी खुशी के साथ क्या चीज़ें हैं निकल कर आती हैं। ठीक है, ये हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। चलिए, तो पहली बार जो इस चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स ओपन किया है मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों बार बार बंद हो जाता है। फिर भी कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे मुझे आप सभी के विचार पता चलते हैं। साथ में आपका मेरा एनर्जी कनेक्शन बनता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या देखने जा रहे हैं। आपकी खुशियों में नज़र किसकी है, कैसी है और क्यों है, ये भी देख लेंगे जो भी आएगा। तो गाइज़, आपकी खुशियों पर नज़र किसकी है। यहाँ पर आप में से सभी लोगों के लिए रीडिंग ठीक है होगी। आपसे रेजोनेट करती तो आपकी रीडिंग है, रेजोनेट नहीं करती है कोई बात नहीं। मेरे चैनल में और भी अलग अलग टॉपिक पर अलग वीडियोस डाले हैं, आप जाकर देख सकते, सुन सकते, समझ सकते। हो सकता है आप जो पाना चाहते वो आपको मिल जाए गाइडेंस के साथ। अब आ जाता है यहाँ पर कि आपकी खुशियों में नज़र किसकी है। तो गाइज़, यहाँ कुछ ऐसी बातें हैं जो आपकी एनर्जी के साथ चल रही है। हो सकता है ये चीज़ें बहुत लंबे समय से चल रही है। ठीक है, हो सकता है नहीं, ये कंफर्म है कि लंबे समय से चल रही है। बट कुछ लोगों के लिए, कुछ बहुत ही कम लोग होंगे जिनके साथ ये अभी अभी स्टार्ट हुआ है। मतलब ये चीज़ें जो आपकी खुशियों में, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो नज़र बनाकर अभी अभी स्टार्ट किया, जैसे आप पर नज़र रखना। ठीक है, आपके लाइफ में एक लंबे समय के जैसे होता है, सभी की लाइफ में परेशानी दिक्कतों का दौर आता है, लेकिन ये परिवर्तन लेकर के आया है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसी बड़ी घटना, दुर्घटना आपकी लाइफ में हुई है, कुछ ऐसे समझौते आपने किए, कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़, कुछ ऐसे निर्णय आपको लेने पड़े होंगे परिस्थितियों बस। लेना नहीं चाहते थे, बढ़ना नहीं चाहते थे, करना नहीं चाहते थे ऐसे काम, ऐसी बातें, लेकिन आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातें हुई हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कहते हैं ना, सर से पैर तक हिला देता है इंसान को। इस तरीके की चीज़ें जो हुई हैं वो आपकी लाइफ में परिवर्तन तो बहुत बड़ा लेकर के चेंज तो लाया। एक तरीके से अगर बोला जाए कि तो आपका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी सोल पाथ का डायरेक्शन जो था वो ऊपर वाले ने अपने हाथ में ले लिया। जो हुआ वो पहले आपकी मर्जी थी, आपके हिसाब से आपकी करनी, आपके कर्म थे, जिसने एक रास्ते में आपको लाकर खड़ा कर दिया जहां आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये रियलिटी है, सच्चाई है, जिस पर आपकी, जैसे ना आपकी खुशियां थी या चीज़ें थी, कुछ ऐसा काम था, कुछ ऐसी बात थी जहां से अटैचमेंट था, जैसे आपका अपनी चीज़ें थी, अपना काम था, अपना बात, पूरा माहौल, जैसे पूरी ज़िंदगी आपकी अपनी रही, और अचानक से जैसे सब कुछ टूट जाता है, ध्वस्त हो जाता, बिखर जाता है। आप अकेले पड़ गए, चीज़ें बिखर गई, अपने आप को समेट नहीं पा रहे, खड़ा नहीं कर पा रहे, चीज़ें संभाल नहीं पा रहे, परिस्थितियों से लड़ नहीं पा रहे। तो ये जो चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ में वो किसी न किसी ऐसी स्थिति में टावर मोमेंट के रूप में आया, और जहाँ पर आपको कहते हैं कि सामने वाला जिन वजहों से हुआ, जिस कारण से हुआ, उनकी नज़र आप पर थी। ठीक है, आपकी नज़रें बनी हुई थी, आपकी आसपास थे ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थिति, ऐसे लोग जिसको क्रिएट किया गया, क्रिएट करवाना या आपके साथ चलते रहना, आपके
आपके साथ साथ रहना, लेकिन मौजूदगी के होते हुए भी, उनके मौजूद होने के बावजूद भी आपको अपनी लाइफ का रास्ता समझ में नहीं आया। जहाँ पर ऊपर वाले ने बोला ये चीज़ें होनी ज़रूरी हैं, लोगों की नज़र बनेगी, ऐसी स्थिति परिस्थिति खड़ी होंगी, लोग ऐसे आएंगे, ऐसी कहानी बनेगी, ऐसा कहते ना एक ऐसी कहानी आपकी ज़िंदगी में जुड़ेगी जहाँ पर आपका भी कहते ना कुछ नहीं चलने वाली, किसी किसी की नहीं चलती है, जहाँ पर वहाँ पर ऊपर वाले की चलती है। आपकी अपनी हिसाब से अपनी ज़िंदगी चलाई, लेकिन कुछ घटनाएं दुर्घटनाएं, कुछ स्थिति परिस्थिति और कुछ लोगों का आपकी ज़िंदगी में आकर जुड़ना और ऐसी चीज़ें होना जो आपके हाथ में नहीं होता है, ठीक है, वो हुआ। आपको रास्ता नहीं मिला, चीज़ें समझ में नहीं आई, आपकी लाइफ में खुशियाँ यहाँ पर दिख रही हैं। इसके अलावा ऐसा भी लगा जैसे कि बहुत सारी चीज़ें आपके मन के हिसाब से, आपके अकॉर्डिंग थी, लेकिन यहाँ जो आपकी खुशियों में चीज़ें हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है यहाँ कोई एक जो टावर मोमेंट आया आपकी लाइफ में, कोई ऐसा कुछ लोगों के लिए, ऐसे बीमार लोग, ऐसी कोई बंदा या बंदी जो अक्सर एज में हो, बीमार पड़े रहते हों, या कम एज के भी हैं तो भी ये बीमार रहते रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये बोला जाए ना कि कॉस्मिक एनर्जी से दूर, ये निगेटिव एनर्जी में ज़्यादा घिरे रहने वालों में से ये बंदा या बंदी था। दूसरा ये है, आप में से कुछ लोगों के लिए इनका हाथ हो सकता है एक महिला का, ठीक है, जो बहुत आपकी लाइफ में मेन रोल इसने अदा किया हो और मेन किरदार रहा हो, ख़ास किरदार आपकी ज़िंदगी में टावर मूवमेंट लाने के लिए। ये बंदा आप में से कुछ लोगों के लिए ये बंदा भी हो सकता है जो बहुत ख़ास हो सकता है आपकी ज़िंदगी को उलट पलट करने में, आपकी ज़िंदगी को कहते हैं ना तहस नहस करने में, या जिसकी वजह से टावर मूवमेंट आया हो। यस, एक बंदी, मेल हैं आप तो बंदी, फीमेल हैं तो आपके लिए बंदा, और एक मैंने बताया कुछ लोगों के लिए यहाँ पर हो सकता है, जिससे जैसा रेजोनेट करे, क्योंकि ये ख़ास आप लोगों की ज़िंदगी में ये लोग हैं। एक कम उम्र की या बीच की एज की महिला हो सकती है, ठीक है। यहाँ बहुत ज़्यादा ये रिच हो सकती हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, बहुत सुंदर हो सकती है, बहुत इनकी लाइफ में कहते हैं ना सारी खुशियाँ हो सकती है, पर इन्होंने आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाया है, ठीक है। यहाँ पर दो किरदार ऐसे हो सकते हैं जो कम उम्र के हो सकते हैं, ठीक है। कम उम्र के 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे एज के भी यहाँ पर किरदार नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में उलटफेर कुछ ना कुछ हुआ हो। अब आ जाता है, ये तो मैंने बता दिया कि इन लोगों की नज़र जो है आपकी खुशियों पर बनी रही थी या नहीं बनी है, जिनके साथ ये चीज़ें नहीं हुई हैं तो ये चल रही हैं, स्टार्ट हो चुकी हैं गाइस आपकी, ठीक है। पहला तो मैंने बता दिया चीज़ें कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी बड़ी घटना दुर्घटना कुछ ना कुछ हुआ है जो ज़िंदगी को बदल देता है। एक रात या एक दिन या एक घंटे या कुछ पल या कुछ समय में, कुछ घंटे में ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है जहाँ पे झटके कई बार नहीं लगे, एक बार में कहते हैं ना इंसान फिनिश, ख़त्म, ऐसी चीज़ें कुछ हुई हैं उठापटक में। अब आता है कि आप कुछ लोगों को ऐसा मैंने बोला है कि एज का बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कोई बंदा है जो आपकी लाइफ में एंट्री कर गया या ज़िंदगी के सपने आपको उसने दिखाए हो। ये बंदा या बंदी काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकते हैं, ब्यूटीफुल हो सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, बहुत दिल के भी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन अगर इनका अंदाज़ देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जीने वाले लोग होते हैं, किसी की शर्तों पर नहीं, कि सोसाइटी की शर्तों पर नहीं, सोसाइटी के रूल पर नहीं, किसी व्यक्ति के नीचे अधीन नहीं रह सकते। ये अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी होते हैं, मस्त मौला होते हैं, और यही अंदाज़ इनको कहीं ना कहीं किसी से ऐसा सामने लाकर खड़ा कर देते हैं, ऐसे बंदे या बंदी को, जो लोगों की लाइफ में जाकर जब कुछ ऐसा होना होता है, परिवर्तन या दिक्कत या कुछ खुशियां हैं किसी के पास, तो ये खुशियों को एक तरीके से बोला जाए छुड़ा लेने वाले होते हैं। आपकी खुशियाँ आते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपसे जुड़ते हैं, खुशियाँ देते भी हैं, लेकिन आपकी खुशियों पर नज़र यही लोग लगाते हैं,
ठीक है। और ऐसा हुआ है गाइस, लिख लीजिए, ये चीज़ें हुई हैं, हुई हैं, हुई हैं। पहला। दूसरा, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आपकी लाइफ में हो सकता है बहुत बड़े आप बिजनेसमैन रहें, बहुत बड़े आप बड़ी कंपनी में अच्छे टॉप लेवल पर जैसे होते हैं लोग बैठते हैं, किसी अच्छी पोस्ट में हो सकते हैं, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ हो, किसी फीमेल का हाथ आपकी लाइफ में रहा हो जिसने आपकी लाइफ को कहते हैं ना पूरी तरीके से नज़र लगा दिया कि ये क्यों, क्या, कैसे, किस तरीके से। नज़र रखते रखते चीज़ें आपकी लाइफ की जो खुशियाँ होती हैं, आपका पद होता है, आपका रिस्पेक्ट होता है, आपकी मनी होता है, आपका अबंडेंस होता है, इनको खलता था। आपकी लाइफ में इनकी एंट्री, इनकी नज़र बनी हुई थी या अभी भी जिस इस तरीके से है तो ये बनी हुई है। ठीक है। आपने चेक किया होगा कि खुशियाँ तो कम, लेकिन हाँ, इनके जब आप संपर्क में आते होंगे तो आपको फील तो ये लोग ऐसा कराते हैं, ये ऐसी फील कराती होंगी आपको कि बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशी आपको मिलती होगी इनके साथ रहने से, क्योंकि इनकी बातें बहुत कहते हैं ना अट्रैक्टिव भी होती है। मतलब जैसे किसी को मैनिपुलेट कर लेना, किसी के नज़रिए को समझना, पहले भांप लेते हैं ये लोग, ये लेडीज़ भांप लेती है, फिर उसके बाद आपको उसके हिसाब से ट्रीट करती है, और इसने किया भी, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में बिगड़ी हैं। अब आ जाता है आपकी लाइफ में जो नज़र बनी है, आपकी फैमिली पर किसी न किसी की नज़र बनी हुई है। यहाँ पे नज़र बनी हो सकता है, ये काफ़ी मैंने बोला ना किरदार ऐसे होंगे कि अंधेरे में रहना पसंद करना, अकेले रहना पसंद करना, या अक्सर बीमारी का बहाना करना, बीमार पड़े रहना, बड़ी अजीब सी बातें करते होंगे ये लोग। मतलब खुद भी दुखी रहते होंगे और दूसरे को भी दुखी कर देने वाली बातें करते होंगे। ये अपनी एक्चुअली ये रहते नहीं है वैसा, ये भावनाओं में अपनी ले लेने की कोशिश करते हैं। और आपकी लाइफ में अगर बोला जाए तो चीज़ों को ये बहुत नज़र रखते हैं, आपकी उठने बैठने, खाने, रहने, सोने, पढ़ने, इवन आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन मिल रहा है, किस तरीके से आपका बिहेवियर है, आप बीमार हैं, नहीं हैं, क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा, आपका टोन क्या है बोलने का, आपके लफ्ज़ क्या हैं, बहुत सारी चीज़ों पर ये नज़र रखते हैं। तो गाइज़ ये जो होती है ना चीज़ें, ये इंतज़ार ही करते रहते हैं कि कब आपको अपनी कहते हैं ना एक नेगेटिव बातों में लें या नेगेटिविटी के अंदर अपने लपेट लें। और ये अक्सर इन्होंने ऐसा किया है। और अब बोलते हैं ना कि आप कितना भी बचो किसी भी तरीके से, अगर ऐसे सैड दीनहीन यानी थोड़ी से जो होते ना गुस्सैल, बिगड़े या फिर बदमिजाज या तुनक मिजाज, किसी से बात नहीं करना, ये बनी, और बहुत अजीब से लोग होते, कोई आ जाएगा तो मुंह बनाएंगे। मतलब इनको दुनिया की खुशियाँ, बाहरी दुनिया या बाहर की जो पॉजिटिव एनर्जी होती है वो पसंद नहीं आती। लेकिन हाँ, अगर कोई निगेटिव बंदा इनके पास आकर बैठ जाएगा तो ये लोग बहुत खुश होते हैं, उनका ये स्वागत करेंगे, दिल से उनको बैठाएंगे इनके, क्योंकि वो इनकी एनर्जी को मैच करता है। लेकिन आपकी एनर्जी को ये मैच नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये हमेशा नज़र बना कर रखते हैं। इसके अलावा आपकी कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं, आप बहुत फेमस हो सकते हैं, बहुत जाने माने पहचाने लोग हो सकते हैं, प्रतिष्ठित लोग हो सकते हैं आप या आपकी फैमिली। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है आपका ज़्यादा एनर्जी आ रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे लोग आपको पाना चाहते, छूना चाहते, देखना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं आपके पास, या आपका रुतबा या आपका पोस्ट या आपका नाम, नेम, फेम कुछ इस तरीके से हो सकता है। कर्मा के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये चीज़ें आपकी लाइफ में कोई बंदा ऐसा है जिसने बंदा ही है, अगर आप मेल हैं तो भी ये बंदा ही है आपकी लाइफ में, फीमेल है तो भी आपके स्टारडम से, या बोला जाए कि आपके एक अट्रैक्शन से काफ़ी ये नज़र रखते हैं आपसे कि कितने लोग जुड़े हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, आपकी कौन तारीफ़ कर रहा है, आपके लिए कौन अच्छा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, आपका बिहेवियर के उनके लिए कैसा है, बाहर वालों के लिए इनको आप कितना महत्व दे रहे हैं, कितना नहीं दे रहे हैं, ये चीज़ें यहाँ पर क्लियर है। तो ये चीज़ें जो ना बहुत ज़्यादा नज़र रखना, और बोला जाए तो ये आपको
ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, नहीं समझते, आपको पता होगा, जानते समझते हैं। आपका अट्रैक्शन या आपका व्यवहार इनके प्रति अच्छा होगा, इनका भी आपके प्रति अच्छा होगा। पर कहीं ना कहीं इन्होंने आपके लिए जो कहते हैं ना, एक नेगेटिव जो थोड़ा सा छुपा हुआ रूप रहता है, उसको कहीं छुपा कर रखा हुआ है। ज़रूरत पड़ने पर ये ऐसे भी हो सकते हैं कि आप पर अटैक करना, ट्रिगर करना, आप पर ब्लेम करना, आप पर बातें लगाना, आपको नीचा दिखाना, आपकी बातों पर ही आपको मारना, आपके शब्दों पर ही आपको लपेट कर फंसा देना, ऐसी चीज़ें हुई होंगी जहाँ पर आपका दिल दुखता होगा, पर आप बोल नहीं पाते और बोला भी नहीं है आपने। आप कोई बात एक्सप्लेन नहीं कर पाते, आप किसी बात को समझा नहीं पाते, आप किसी, एक कहता है ना इंसान की कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर के बस अपने अंदर रख लेता है कि जाने दो, छोड़ो, रहने दो। ये चीज़ें ऐसी दिखती है। कुछ लोगों के साथ इन्होंने ज़रूर मिलकर आपके लिए कुछ गलत भी किया हो, करवाया हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आ रही है। ठीक है गाइस, अब आता है यहाँ ऐसे लोग जो आप पर नज़र रखते हैं। आप कहीं ना कहीं ऐसे दूर जा सकते हैं, मतलब हो सकता है कि आप कहीं कुछ समय के लिए बाहर गए हों, या फिर कहीं रहने लगे हों, अलग शिफ्टिंग हुई हो, या फिर आपने जॉब या बिज़नेस कहीं अलग जगह किया है। ये चीज़ें हैं जो दिख रही हैं। ठीक है, तो वो जो जहाँ आप पूर्व में जुड़े थे, जिनसे जिस तरीके से थे, ऐसी स्थिति आपके साथ बार बार बनती होगी कि वापस वहाँ पर जाना ना पड़े, वापस वहाँ पर जाना ना पड़े। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ से नेगेटिव एनर्जी आप पर कुछ लोगों ने वहाँ से नज़र रखी हुई है कि आप गए हैं नहीं जगह जगह, तो क्या है, कैसा है, किस तरीके से आपकी लाइफ है, आप क्या सोचते हैं, क्या कर रहे हैं, किसके संपर्क में है, किससे बातें होती, किससे बातें नहीं होती, इवन आपका कॉल मैसेजेस किससे संपर्क है आपके सोशल मीडिया के थ्रू, ये चीज़ों पर उन्होंने नज़र रखी। काफ़ी सोचते विचारते हैं। इनको ऐसा लगता है कि जैसे आपसे कुछ अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को पूरा, पहले शायद पूरी होती थी, अभी भी पूरा करवाना चाहते हैं। एक मकसद इनका बना हुआ है। ये चीज़ें यहाँ पर दिखता है और ये नज़र बना कर रखे हुए हैं। अब उन लोगों के बारे में बताना चाहूँगी कि जो लोग शायद हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अलग थलग पड़े हैं। अलग थलग पड़े हैं मतलब ऐसे भी हो सकता है कि आप एक साथ दो बंदियों के कहते हैं ना चक्रव्यूह में फंसे हो सकते हैं। यहाँ पर क्लियर दिख रहा है। ठीक है, दो बंदियों के चक्रव्यूह में फंसे हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऐसी चीज़ें हैं। आपकी अर्निंग के साथ साथ यहाँ पर आपकी एनर्जी और पावर भी आ रही है, साथ में यहाँ पर आपकी नेगेटिविटी भी आ रही है। दोनों चीज़ों को अगर आप देखोगे, देख पा रहे हैं आप ये दोनों चीज़ें, तो इनको यस, इनकी जो कहते हैं ना कि पॉजिटिविटी कहीं दूर हट जाती है। एक बंदी तो पॉजिटिव है लेकिन एक थोड़ा सा निगेटिव है, जो अपने इस हिस्से को शायद आपके सामने पहले पेश किया गया पर छुपा भी लिया गया है। इनकी नज़र हमेशा बनी रहती है और ये शायद आर्थिक रूप से भी और बोला जाए मानसिक रूप से भी आपकी चीज़ों पर काफ़ी कंट्रोल करना चाहती हैं, एक दबदबा रखना चाहती है और अपने हिसाब से चलना, देखना, सुनना, समझना या आपको कंट्रोल करना, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है। काफ़ी हो सकता है कि आपका लाइफ साइकिल कुछ लोगों के लिए चेंज हो रहा है, परिवर्तन हुआ हो, आपकी लाइफ में कोई ना कोई नई चीज़ शुरू हुई हो, या फिर आपकी एक न्यू जर्नी, जैसे कहते हैं ना कि ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू हुआ हो, कोई काम हो, कोई जीवन हो, किसी तरीके से पारिवारिक जीवन हो, आपका पर्सनल लाइफ हो, कोई काम हो, या फिर आपने कोई नई चीज़ में एक बड़े स्तर पर काम करना शुरू किया हो, तो वो चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही है कि यस, उसमें आपको अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा जो इन्होंने नज़र बना कर रखी हुई है। ये कोई बंदा ही है गाइस जिसने नज़र बना कर के रखी हुई है, बट आप प्रोटेक्शन में हैं, आपके साथ चीज़ें पावर के साथ हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। चलते रहना मतलब चलते रहना, अप्स एंड डाउन्स आएंगे लेकिन आपको चलते, क्योंकि आपकी ग्रोथ होगी, स्लो होगी बट होगी ज़रूर। आपको अपना दिमाग लगाना है, आपको अपनी क्रिएटिविटी, आपका अपने हिसाब से चीज़ों को लेकर के चलना है।
इन्होंने क्यों रखी हुई है, नज़र बना कर रखी हुई है। तो गाइज़ ये जो आपके आसपास हो सकते हैं, जो कहते हैं ना आपके आसपास जुड़े हुए लोग हो सकते हैं आपसे, चाहे दोस्त हो, फ्रेंड हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, सोसाइटी के लोग हों, आपकी जॉब बिजनेस प्लेस में हो। जिस तरह का पहचान मैंने बताया इन लोगों का कि इनकी लाइफ में सब कुछ होते हुए भी फिर भी इनको आदत होती है, रीज़न बता रही हूँ कि इनको आदत होती है कि हम जो करें वो तो ठीक है, लेकिन कोई करे तो हमारे हिसाब से ही काम करे, हमारे हिसाब से सोचे, हमारे हिसाब से चले, या फिर इसकी लाइफ को हमारे हिसाब से होना चाहिए। ये अपनी ज़िंदगी भले ही अपने हिसाब से एकदम फ्रीडम के साथ जीना चाहते हैं, लेकिन इन लोगों की ये प्रवृत्ति होती है जहाँ पर आपकी चीज़ों पर ये नज़र डालते हैं, या आपके पास जो चीज़ है उसको पाना चाहते हैं, या आपसे जुड़कर चीज़ें इनको मिलती हैं, या इनके काम बनते हैं। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है, इनको खुशी मिलती है आपकी टांग खींचने में, या आप कहीं जहाँ सक्सेस के रास्ते में जा रहे हो कोई काम बिगड़ जाता है तो वो भी चीज़ों पर नज़र बना करके रखते हैं। आपकी लाइफ में हुए प्रॉब्लम कैसे ठीक हो रहे हैं उस पर भी नज़र रखते, क्यों ठीक हो रहे हैं, कौन ठीक कर रहा है, किस तरीके से ये सहन कर लेते हैं, कैसे आगे निकल जाते हैं। ये जो चीज़ें होती है आपकी फैमिली के साथ साथ आपके कहते हैं ना आपकी पर्सनल लाइफ तक पूरा नज़र रखने वालों में से यहाँ पर दिखते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग गाइस। ओके, बाय बाय।